वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। यहां मैं आपको वेल रिसर्च्ड शानदार स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिनका बेहतरीन बिजनेस मॉडल है और मिड टर्म लॉन्ग टर्म में ये मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। आज बात करते हैं मुरुगप्पा ग्रुप की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी के बारे में। इसके पहले जानते हैं इसके बिजनेस और बिजनेस डिमांड को। जैसे कि आप सभी को पता है, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण फूड डिमांड की ग्रोथ बहुत बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है इंडिया जैसी कंट्रीज में। और अगर आप देखो, जो वाटर अवेलेबल है एग्रीकल्चर यूज के लिए, या जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है। इसके कारण जो प्रेशर है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर, ये काफी बढ़ रहा है और इसके कारण एग्रोकेमिकल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसकी जो डिमांड थी 120 ट्रिलियन रुपीस 1997 से 2007 में, वो बढ़कर आज प्रेडिक्ट की जा रही है 230 ट्रिलियन रुपीस फ्रॉम 2019 टू 2029। यानी आने वाले 10 वर्षों में ये डिमांड तेजी से बढ़ रही है। एग्रोकेमिकल सेक्टर एक बहुत ही हॉट सेक्टर गिना जाएगा और इसमें काम करने वाली कंपनीज की ग्रोथ और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप नजर करते हैं कोरोमंडल ग्रुप की कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के वैल्यूएशंस पे, तो इसका टर्नओवर है तकरीबन 13,000 करोड़ लास्ट 12 महीनों का। हम अगर इसका FY19-20 का वैल्यूएशन देखते हैं, मार्केट कैप इसका है ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का, ये एज पर मई 2020 डेटा। क्राइसिल इंडिया ने इसको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रेटिंग दी है, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। AA प्लस, उसका मतलब ये स्टेबल कंपनी है और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग गिनी जाती है। कंपनी के पास डेट नहीं है, जीरो लॉन्ग टर्म डेट, यानी ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। और 4,500 से ज्यादा एम्प्लॉयज है इसके पास, 7,500 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है। तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वेल मैनेज्ड कंपनी with very strong supply chain। 16 plus मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है ऑल ओवर इंडिया, 800 रिटेल सेंटर्स, 20,000 प्लस डीलर्स, 81 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है और 2,000 से ज्यादा इसकी सिर्फ मार्केटिंग की जो टीम है, मार्केट डेवलपमेंट टीम है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 81 कंट्रीज में काम करती है। और इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, टूनिशिया, यूरोप, यूएस, कनाडा, अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका, जापान, चाइना, यहाँ सभी कंट्रीज में इसका मार्केटिंग प्रेजेंस है, इसका बिजनेस एक्सपांशन है। ये इसके इंटरनेशनल मार्केट्स गिने जाते हैं और बहुत ही डाइवर्सिफाइड इसकी मार्केट है और इसकी काफी पार्टनरशिप्स है शेल जैसी बड़ी ग्लोबल मेजर कंपनीज के साथ। अगर हम इसके वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। इसके जो रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस, ये 3% CAGR से ग्रो हुए हैं। लेकिन अगर इसका एबिटा आप देखते हो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट, 20% CAGR से ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट 856 करोड़ से बढ़ के 1764 करोड़ हुआ है जस्ट इन लास्ट 4 to 5 ईयर्स। उससे भी बेहतर इसका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट, ये 31% CAGR से बड़ा है। ये क्लियरली कहता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत वेल मैनेज्ड है, वेरी एफिशिएंटली मैनेज्ड कंपनी है। सिर्फ 358 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था 2016 में, वो आज 2020 में बढ़ के 1,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है। जबकि हमने देखा है लास्ट 6-8 मंथ्स में कोविड के कारण काफी बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो प्रेशर आया था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनका डिप हुआ था, वहां पर कोरोमंडल इंटरनेशनल ने एक सितारे की तरह परफॉर्मेंस दिया है। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% है, ये बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा गिना जाता है एस फॉर ROCE। डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखोगे 1% से कम होके ऑलमोस्ट 0.37% हुआ है 2020 में। ये बहुत ही वर्चुअली डेट फ्री कंपनी गिनी जाएगी, डेट टू इक्विटी रेशियो निग्लिजिबल है। EPS भी बहुत अच्छी से ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट 3x ग्रोथ इन ECS फ्रॉम ऑलमोस्ट 12.3 टू 36.2 इन 2020। अर्निंग पर शेयर भी जबरदस्त ग्रो हुआ है। शेयर होल्डर को रिटर्न भी इसने बहुत अच्छे दिए हैं और ये एक, मैं मानता हूं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। यहां से
शेयर होल्डर के रिटर्न और तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसके बेसिक दूसरी डिटेल्स पे, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ की हुई है। स्टॉक पीई इज जस्ट 16.7, तो आज के रेट में भी 712 का जो इसका रेट चल रहा है उसमें भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक गिना जाएगा। बुक वैल्यू हेल्दी है 147। ROE इज ऑलमोस्ट 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC एंड ROE इसके बहुत ही फैंटास्टिक नंबर्स है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैं गिनूंगा इस कंपनी के बारे में। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है 1.68%, कांस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ईयर ऑन ईयर अच्छा डिविडेंड देती है। इसने एक रनअप लिया है लास्ट 6 to 8 मंथ्स में। मेरा मानना है अगर 200 डे मूविंग एवरेज के बिलो अगर आपको इसका प्राइस मिलता है 600 to 650 के रेंज में, तो इससे जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है। नजर करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। ओवर द लास्ट 10 इयर्स 9,000 करोड़ से बढ़ के 13,000 करोड़ इसका सेल्स टॉप लाइन ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 679 करोड़ से बढ़ के 1736 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स। नेट प्रॉफिट 560 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ प्लस हुआ है। तो ये सभी आंकड़े बताते हैं कि इट्स अ हाई ग्रोथ कंपनी, वेल मैनेज्ड कंपनी, हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बैलेंस शीट पे भी दो चीजें मैं हमेशा ध्यान दोहराना चाहता हूं। रिजर्व्स आप देखिए 1100 करोड़ से बढ़कर 3300 करोड़ हुए, 3 टाइम्स इसने रिजर्व्स ग्रो किए है ओवर द लास्ट 10 इयर्स। मेरा मानना है ये रिजर्व्स और इससे डबल होंगे ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स। 6000 करोड़ के आसपास इसके रिजर्व्स बढ़ सकते हैं। उसका डायरेक्ट बेनिफिट शेयर होल्डर्स को होगा, मे बी एज शेयर बायबैक, हाई डिविडेंड यील्ड या बोनसेस। बोरोइंग्स भी इसने काफी अच्छी मेंटेन की है। ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की जो बोरोइंग थी कुछ साल पहले, वो कम होके 1600 करोड़ के आसपास हुई है। इसके कैश फ्लो पे भी नजर करो तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 526 से लेके 1862 सीआर का इसका पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, स्ट्रॉन्ग नंबर फॉर एनी कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग है। प्रमोटर्स के पास तकरीबन 60% का प्रमोटर होल्डिंग है। ये एक स्ट्रांग प्रमोटर होल्डिंग गिना जाता है। एफआईआई ने भी इसमें निवेश किया है, ऑलमोस्ट 6% के आसपास एफआईआई का निवेश है जो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ये एक बड़ा एफआई है जिसने निवेश किया है। और दिग्गज डीआईआई जैसे एल&टी म्यूचुअल फंड, डीएसपी इक्विटी, कोटक इक्विटी, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड, ये सभी का इन्वेस्टमेंट कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी में है। तो बहुत अच्छा प्रमोटर होल्डिंग गिना जाएगा। तो सभी पॉइंट्स को अगर हम नजर करते हैं और समराइज करते हैं तो ये एक शानदार प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप। वेल नोन, वेरी फैंटास्टिक ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स, ग्रुप ऑफ ओनर्स। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के, वैल्यूएशंस भी बड़े शानदार है। मॉनसून काफी अच्छा हुआ है, रेनफॉल अच्छा हुआ है, तो इसका भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस ग्रोथ। और इस कंपनी का R&D सेंटर, R&D डेवलपमेंट भी बहुत जबरदस्त है। इन्होंने ये काफी नए लॉन्चेस ला रहे हैं मार्केट में, जिससे इसका टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों काफी ग्रो होगा। सो मेरा मानना है कि आने वाले 12 से 15 महीनों में ये यहाँ से आपको तकरीबन 1000 प्लस के का रेट मिल सकता है, ऑलमोस्ट मोर देन डबल का रेट मिल सकता है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखते हो, 2 से 3 साल अगर आप इसमें निवेश करके होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ से डेफिनेटली 2 to 3 टाइम्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग अच्छी कंपनी है। आप इसे अक्यूमुलेट कीजिए, लेकिन अक्यूमुलेट ऑन डिप्स। अभी प्राइस थोड़ा हाई है, इसका अगर प्राइस करेक्ट होता है, मार्केट करेक्ट हो रहा है, आपको मौके मिलेंगे। अगर 600 से 650 के रेंज में प्राइस मिलता है तो जरूर इसे अक्यूमुलेट कीजिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको ये स्टॉक दे सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।